हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज में प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, वन्य जीव अभयारण्य क्या है, दोनों में क्या अंतर है। बात करूं अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान की, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान की, तो हरियाणा में प्रमुख रूप से 2 राष्ट्रीय उद्यान है भाई। बाकी वन्य जीव अभयारण्य, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं साथियों, उसमें क्या होता है कि राष्ट्र की धरोहर होती है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान। उसमें किसी भी चरवाह की अनुमति नहीं होती है, लकड़ी वगैरह काटने की भी अनुमति नहीं होती है। सीधी सी बात है, उसके ऊपर प्रतिबंध होते हैं जी, ऐसे आप वहां जा नहीं सकते हो। दूसरा रही वन्य जीव अभयारण्य की बात, वो छोटे होते हैं एरियाज में भी। उसमें क्या होता है कि आपको चरगाह वगैरह की लकड़ी वगैरह काटने की अनुमति मिल जाती है। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों की, तो आइए इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, विस्तार से इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आज। किसके बारे में साथियों? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। साथियों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि सभी साथियों तक, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक हमारी क्लास पहुंच सके और आने वाले एग्जाम के अंदर उसका फायदा मिल सके। हम आपको यहाँ एग्जाम पैटर्न के माध्यम से करवा रहे हैं। बात करूं मैं राष्ट्रीय उद्यान की, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद व हिसार। फरीदाबाद और हिसार की बात करूं मैं सबसे पहले, तो फरीदाबाद और हिसार के अंदर हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए। पर्यावरण न्यायालय हरियाणा के हिसार और फरीदाबाद में स्थापित किए गए। बात आती है यहां से राष्ट्रीय उद्यान की। सबसे पहले बात करेंगे हम यमुनानगर की। ये जो आपका हरियाणा प्रदेश है, बात करेंगे इस एरिया से, यमुनानगर, यमुना के किनारे बसा हुआ नगर भाई, यमुनानगर। तो यमुनानगर के अंदर है जी आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसे 2003 में प्यारे साथियों इसको क्या किया गया भाई, आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। किसको किया गया? आपके कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को। यहां इसमें क्या किया है आपका, यहां जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है जी। दिसंबर 2003 लिख सकते हैं आप। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? जंगली मुर्गों के लिए। यहां पर सर्वाधिक मात्रा में वह हरियाणा के अंदर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, यमुनानगर के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में। यहां वन्य जीव अभयारण्य भी है, उसकी बाद में बात करेंगे। दूसरी बात करें हम, यहां गुरुग्राम पहुंचते हैं भाई। गुरुग्राम, गुरु की नगरी गुरुग्राम। जैसे भी आज शिक्षक दिवस है, आप सभी साथियों को और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुग्राम की अगर बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर है जी आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। पहले क्या था भाई, ये पहले पक्षी विहार, पक्षी अभ्यारण्य,
पहले पक्षी अभ्यारण्य था। इसके बारे में एक बात और आती है, डॉक्टर सलीम अली का नाम जुड़ा है जी। डॉक्टर सलीम अली यहां पर शोध किए थे। डॉक्टर सलीम अली का नाम इससे जुड़ा हुआ गुरुग्राम से। क्या है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार की संज्ञा दी गई है जी। इसे क्या कहा गया है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार की संज्ञा दी गई थी इसको, गुरुग्राम को। उसके बाद में 1989 में 1989 में इसे क्या किया गया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 1989 में राष्ट्रीय उद्यान भाई, इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। यहां इसमें हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है। इसकी क्या खासियत है जी? इसमें हरियाणा का प्रमुख इको पार्क बनाया गया है। इको पार्क इसी के अंदर बनाया गया है जी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ठीक है जी। लगभग ये 1.43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1.43 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। ठीक है भाई। तो ये तो है आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे आगे हम वन्य जीव अभ्यारण्य की। किसकी बात करेंगे भाई? वन्य जीव अभ्यारण्य की। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है, चरगाह वगैरह की अनुमति मिल जाती है भाई बच्चों। ठीक है ना। उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले पहुंचते हैं अपने भाई यहां पंचकुला के अंदर। पंचकुला में बहुत कुछ है भाई, काफी कुछ पंचकुला के अंदर है। सबसे पहले बात करें हम वीर तितर प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र भी यहां साथ में आएंगे जी। तितर प्रजनन केंद्र 1992-93 से ये पंचकुला के अंदर है जी। तितर प्रजनन केंद्र पंचकुला के अंदर है जी। अगला आपका एक रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर। पिंजौर पंचकुला में है ना, जहां एचएमटी की फैक्ट्री थी, घड़ियां बनती हैं। एचएमटी घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, एचएमटी ट्रैक्टर के लिए प्रसिद्ध है, परंतु वर्तमान समय में बंद हो चुकी है फैक्ट्री। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी पंचकुला के अंदर बनाया गया है जी आपका। एक है जी गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र, गिद्ध, वो भी यही है जी। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये भी इसी के अंदर है जी। दूसरा एक वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी किसके अंदर है जी? आपका पंचकुला के अंदर है साथियों। तो ये सारे के सारे ही आपके पंचकुला के अंदर है जी। अगली अगर हम बात करें गिद्धों के बारे में, मैंने आपको बताया, जो गिद्धों का बताया है, तो गिद्धों के ऊपर अध्ययन करने वाला, अध्ययन जो गिद्ध एक प्रजाति है जो गिद्ध की है, वो क्या है कि विलुप्त होने की कगार पर है जी। उनको बचाने के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है, प्रजनन केंद्र बनाया गया है, ताकि वो प्रजातियां आने वाले समय में उनको बचाया जा सके, नष्ट होने से उनको बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ एक प्रजातियां ऐसी हैं जो वर्तमान समय में विलुप्त होती जा रही हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जैसे मोर है जी, मोर,
अगर मैं मोर की बात करूं तो पहले काफी संख्या में गांव के अंदर या शहर के अंदर, गांव में ज्यादातर मात्रा में मोर वगैरह, चिड़िया, कबूतर काफी घरों में दिखाई देते थे, काफी घरों की छतों पर दिखाई देते थे। सुबह के समय, शाम के समय, या गांव के अंदर जो थोड़ा बहुत जंगल होता है वहां आपको काफी संख्या में मोर वगैरह की आवाज सुनाई देती होगी। परंतु आज वर्तमान समय में देखा जाए तो पर्यावरण प्रदूषण इतना हो चुका है, जो काफी ऐसा माना जाता है कि जितने भी आपके मोबाइल टावर हैं उनसे जो रोज रेंज निकलती है, तो उनसे आपने देखा होगा कि जो चिड़िया हैं वो भी काफी मात्रा में समाप्त हो चुकी हैं। मोर में काफी मात्रा में समाप्त हो चुके, बहुत कम मात्रा में, काफी कम गांव के अंदर, काफी शहरों में कम मात्रा में आपको मोर, चिड़िया या और अन्य जो पक्षी हैं वो कम दिखाई देंगे। तो उन्हीं को बचाने के लिए क्या बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के प्रजनन केंद्र बनाए गए, अलग अलग जिलों में प्रजनन केंद्र बनाए गए। तो उसी प्रकार से अगर एक मैं बात करूं अहम गिद्ध, तो गिद्ध को बचाने के लिए एक प्रजनन केंद्र, संरक्षण केंद्र बनाया गया है। वो कहाँ है? पिंजौर के अंदर है। और उसमें क्या है कि उसके ऊपर अध्ययन किया गया है, और गिद्ध के ऊपर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है भाई। गिद्ध के ऊपर है अध्ययन करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। गिद्ध के ऊपर इसने क्या किया है? संरक्षण, इसको बचाने के लिए अध्ययन किए हैं, और ये पहला राज्य बन गया जी आपका हरियाणा प्रदेश। दूसरी बात करेंगे अभी वहां पर, यहां पहुंचे थे हम कालेश्वर के अंदर। कालेश्वर के अंदर आपने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ कालेश्वर के अंदर क्या है जी? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका यमुनानगर के अंदर है भाई। 1975 में बनाया गया है। यहां क्या मिलता है जी? सांबर, चित्तल और भौंकने वाले हिरण। कहां पाए जाते हैं साथियों? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है जी। कालेश्वर की अगर बात करें तो हरियाणा का राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, कालेश्वर। आगे चलते हैं हम। अगला है जी आपका यहां पर झज्जर है जी। क्या है? झज्जर। झज्जर की अगर हम बात करें तो जो झज्जर है वो, उसके अंदर वास वाले हैं जी, दो वास वालों की अगर मैं बात करूं, झज्जर के अंदर है जी भेंडावास। झज्जर गुरुग्राम के निकट झज्जर, वास वाले से याद रखना, वास, भिंडावास और खप्परवास। भिंडावास और खप्परवास दो वन्य जीव अभ्यारण्य जी झज्जर के अंदर। जो भिंडावास है 2009 में बनाया गया, और खप्परवास 1991 में। भिंडावास 2009 में मान्यता दी गई, और खप्परवास को 1991 में इसको मान्यता दी गई जी, भिंडावास और खप्परवास को। दूसरा क्या है? जो खप्परवास है ना, पर्यावरण संवेदनशील है जी। इसको संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील क्यों? क्योंकि यह स्थिति ऐसी बनी हुई कि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ जो कि जमीन वगैरह है, जो यहाँ पक्षी वगैरह या जो आपके अन्य पशु वगैरह आपका वहां पर घूमते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएं। इसलिए इसको क्या किया गया है? संवेदनशील घोषित किया गया भाई। किसको? खप्परवास को। याद रखना आपने, किससे याद रखना? वास से। वास वाले जो दोनों के दोनों भाई, वो कहा है आपका झज्जर के अंदर, भिंडावास और खप्परवास की अगर मैं बात करूं तो। अगला बात करते हैं आपका कुरुक्षेत्र के अंदर सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कुरुक्षेत्र के अंदर बात करूं मैं, सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। क्या है? सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है जी। यह भी संवेदनशील है।
यह भी क्या है, संवेदनशील है। एक खास बात है इसकी, शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। एक यहां सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य भी है भाई। दो है यहां, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा सिलसिला वन्य जीव अभयारण्य। दोनों के दोनों आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है जी, धर्मनगरी। और यहाँ पर शीतकालीन पक्षियां आते हैं, ये भी संवेदनशील घोषित किया गया है। इसकी खासियत ये है भाई कुरुक्षेत्र की कि यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं भाई। जैसे पेवा का पूछा जाता कई बार, पृथुदक तीर्थ स्थल कहां है? कुरुक्षेत्र पेवा, किसके अंदर? पेवा को पृथुदक कहा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा जो जितने भी आपके तीर्थ स्थल अगर आ जाए, अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप बिना सोचे समझे उसमें अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र आपका दिया गया है तो साथियों आप कुरुक्षेत्र के ऊपर निशान लगा सकते हैं। आपका लगभग 99% ठीक होने की उम्मीद है जी। आगे चलिए, आगे चलते हैं जी। आपका एक और है जी, आपका अबूब शहर सिरसा के अंदर है जी। ये आपका अबूब शहर है। यहां अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहां है? सिरसा, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जी है सिरसा के अंदर। अबूब शहर सिरसा के अंदर है जी। यह लगभग 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 11,530 हेक्टेयर में यहां पर हिरण और चीतल पाए जाते हैं। विशेष मात्रा में यहां पर हिरण और चीतल पाए जाते हैं जी। हिरण भी कौन सा? जो काला हिरण है, वो काला हिरण यहां मिलता है भाई। चलिए आगे चलते हैं। इनको ध्यान से पढ़ते रहिएगा साथियों। उम्मीद है मुझे आने वाले एग्जाम के अंदर सभी, जैसे एसआई का एग्जाम, हरियाणा पुलिस का होना है, कमांडो का होना है, सेट का होना है, लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक्स को। आगे बात करते हैं हम रेवाड़ी की। रेवाड़ी, यहां रेवाड़ी है। रेवाड़ी के अंदर नाहर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य किसके अंदर है जी? आपका रेवाड़ी। किसके अंदर है आपका भाई? नाहर वन्य जीव अभयारण्य। दोबारा से बता देता हूं, ये रेवाड़ी के अंदर है जी। किसके अंदर है आपका? रेवाड़ी के अंदर है। यहां लोमड़ी और काला हिरण, लोमड़ी काला हिरण, लोमड़ी और काला हिरण यहां पाए जाते हैं भाई। यो भी संवेदनशील है। 2009 की अगर बात करूं मैं, 2009 में इसे संवेदनशील घोषित किया गया। क्या किया गया भाई साथियों? संवेदनशील इसको भी घोषित कर दिया गया। ठीक है। कुछ एक प्रजातियां तो ऐसी हैं भाई, पशुओं की मान लीजिए, आप पक्षियों की मान लीजिए कि आने वाले जो आपकी पीढ़ियां आएंगी उनको देखने के लिए वो नसीब नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्यावरण की वजह से। क्यों? क्योंकि कई एक ऐसी प्रजातियां हैं पक्षियों की या पशुओं की जो आज वर्तमान समय में लगभग विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनको बचाने के लिए काफी मशक्कत की जा रही है। जगह जगह प्रजनन केंद्र बनाए जा रहे हैं, संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं और काफी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफी स्कीम चलाई जा रही हैं ताकि उन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे की बात करें हम रेवाड़ी के अंदर और भी जी, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, रेवाड़ी। ये देखो आ गया ना मोर का भी, चिंकारा हिरणी होता चिंकारा।
राजस्थान की तरफ बोलते हैं उसको चिंकारा। वहां का राजकीय पशु है चिंकारा, हिरण। वहां पूजा करते हैं। जैसे जांटी का जो वृक्ष है, राजकीय पेड़ राजस्थान का जांटी का वृक्ष है ना, जांटी, उसकी वो पूजा करते हैं जी लोग। आपने देखा होगा राजस्थान की अगर आप यात्रा करते हैं तो लगभग लगभग जितने भी आपके खेत वगैरह उसके अंदर जांटी का पौधा मिलेगा, और वो लोग उसकी कटाई नहीं करते, बिल्कुल छंगाई करते हैं और उसकी पूजा करते हैं जी। तो प्रजनन केंद्र उसी प्रकार से मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र बनाया गया आपका झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है जी साथियों। अगला है आपका क्वेश्चन, दादरी की अगर बात करें, गो अभ्यारण्य बनाया गया बाडड़ा के अंदर। दादरी नया जिला जो दादरी, दादरी के अंदर तहसील है एक बाडड़ा, बाडड़ा, बाडड़ा के अंदर बनाया गया गो अभ्यारण्य। बाडड़ा, दादरी के बाडड़ा में गो अभ्यारण्य बनाया गया है जी। अगला आपका भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में बनाया गया जी। भिवानी की अगर बात करें, यहां भिवानी, एक यहां चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र बनाया कैरू, जगह का नाम है भाई कैरू। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर बनाया गया है जी। अगली बात करें हम हिसार के अंदर, अगर बात करें हिसार की अगर मैं बात करूं तो हिसार के अंदर डियर पार्क है जी। हिसार, हिसार के अंदर डियर पार्क है। यहां अनुसंधान केंद्र प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं जी। किसके बनाए गए हैं जी? आपका यहां भैंस, भेड़, घोड़ा, सुअर, भैंस, भेड़, घोड़ा और सुअर, इन सभी के प्रजनन के अंदर भैंस अनुसंधान संस्थान यहां पर है, असव अनुसंधान संस्थान यहां पर है। ठीक है जी। भेड़ प्रजनन केंद्र भी यहां बनाया गया, भैंस प्रजनन केंद्र, घोड़ा प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र। यहां पर भेड़ के कलोन भी तैयार किए जा चुके हैं जी, भैंस के कलोन भी तैयार किए जा चुके हैं। यहां मुर्रा भैंस का एक प्रजनन केंद्र बनाया गया जी, आपका मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र। अगर बात करें भैंस की तो मुर्रा वो नारनौंद के अंदर, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र नारनौंद के अंदर बनाया गया है। जो मुर्रा भैंस उसको काला सोना कहा जाता है, किसान का काला सोना है जी मुर्रा भैंस। सबसे फेमस है हरियाणा के अंदर मुर्रा भैंस, काफी मात्रा में इसकी कीमत काफी हाई होती है। तो नारनौंद के अंदर बनाया गया इसका मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र बनाया गया है जी। अगली बात करें हम, अगली है जी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया है जी। कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया है जी। दूसरा एक और भी बनाया गया कुरुक्षेत्र के अंदर, काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर यानी कि ब्लैक बक, ब्लैक बक, ये कहां है? कुरुक्षेत्र के अंदर है जी। मगरमच्छ, काला तितर यानी कि ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर है जी। अगला है आपका हाथी पुनर्वास केंद्र। ये मैं बता देता हूं आपको एक और, जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो भोर सेदान में बनाया गया है। मगरमच्छ भोर सेदान, भोर सेदान मगरमच्छ केंद्र बनाया गया है, वो है भोर सेदान कुरुक्षेत्र के अंदर। अगली बात करूं मैं हाथी पुनर्वास के अंदर, जो हाथी पुनर्वास केंद्र की अगर मैं बात करूं तो हाथी पुनर्वास केंद्र बंतसोर के अंदर बनाया गया, यमुनानगर में। बंतसोर, बंतसोर यमुनानगर, बंतसोर आपका यमुनानगर के अंदर है भाई।
फिर बात करें हम रोहतक की, रोहतक के अंदर एक चिड़ियाघर है भाई, वो तो हिसार के अंदर भी एक चिड़ियाघर है, रोहतक के अंदर भी चिड़ियाघर है। जींद की अगर बात करें, जींद, ये जींद है आपका, जींद के अंदर बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, जींद के अंदर बनाया गया जी आपका बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद। अगला है जी आपका, एक और बचता है आपका सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण केंद्र कैथल के अंदर है जी, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल। सबसे छोटा अभ्यारण्य छिलछिला और सबसे बड़ा अभ्यारण्य अबूब शहर। बात करें सबसे छोटा, छोटे की अगर बात करें तो वह जी छिलछिला। बात करूं मैं छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की तो छिलछिला है आपका, कहां है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और बड़ा अबूब शहर, अबूब शहर कहां पे आपका, सिरसा के अंदर है प्यारे साथियों। ये हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। उम्मीद है एचएसएससी इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे जी। जैसे कई बार अगर राष्ट्र से यानी कि इंडिया से अगर पूछा जाता है तो प्रश्न आता गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात के अंदर है, जो कि एशियाई शेरों का निवास स्थान कहा जाता है भाई। क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर स्थित है, जो कि एशियाई शेरों का निवास स्थान जिसको कहा गया है जी, एशियाई शेरों का निवास स्थान किसको कहा गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहां है गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका, गुजरात के अंदर है जी।